दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। पर कुछ जेलें ऐसी भी हैं जिनके नाम से ही कैदियों के पसीने तक छूट जाते हैं। उन्हीं में से है सेल्यूलर जेल। हो सकता है सेल्यूलर जेल का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि काला पानी की सजा कैसी होती थी, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहाँ है ये जेल, किसने और क्यों करवाया इसका निर्माण। ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ समंदर ही समंदर है। कई किलोमीटर दूर तक यहाँ जमीन का नामो निशान भी नहीं है, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने व कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप बिच्छू संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहाँ पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले यहाँ अंग्रेजों ने आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी चीजों का निर्माण कराया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी रखने के लिए जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया। इस टावर से सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही इस टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा लगाया गया जो किसी भी तरह का खतरा होने पर बजाया जाता था। और इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस जेल में 696 सेल बनाई गई ताकि यहाँ पर लाए गए सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना ले और अकेलेपन का जीवन जीते जीते वो अंदर से टूट जाएं, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में न रहें। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से भाग सकता है, लेकिन जेल के चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद था, जिसके कारण कोई भी कैदी भाग कर जाता तो कहाँ। लेकिन इसके बावजूद कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में नाकाम रहे। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से 200 से ज़्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने यहाँ की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली, तो वहीं जेलर अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। सेल्यूलर जेल के निर्माण में 5,17,000 रुपए की लागत आई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें वर्मा से मंगाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ साल बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल कोल्हू में पैरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना और कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनवाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनवाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना और साथ ही साथ हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करने। ये यातनाएं इतनी भयानक थी जिसमें कैदी मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत मामूली सजा होती थी, लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा खतरनाक सजा दी जाती थी। उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सोचिए, अगर आपको कोई घास से बनी रोटी और सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे?
हो सकता है गुस्से से थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास कोई और चारा भी तो नहीं था, क्योंकि भूखा रहने की वजह से उन्हें ये घास की सब्जियां खानी ही पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी नमक दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत हो गई। इसके साथ ही उन्हें जो पीने के लिए पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे। इसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। दोस्तों, काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बनवाया गया था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल का ही इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए गए थे, जिसमें वो एक का इस्तेमाल खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वो अपनी सेल से बाहर आते थे तो अपने इस बर्तन को साफ करते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना कोई रजाई थी ना कोई कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो जमीन पर ही सोना पड़ता था। जब भी वहाँ रहने वाले कैदी ने किसी भी चीज की मांग की तो उन्हें भयानक सजा दी जाती थी, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगहों के सेनानियों को भी कैद किया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी, क्योंकि ये द्वीप एकांत और दूर था। इसका कारण था कि यहाँ आसानी से कोई नहीं आ जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को ही सेल्युलर जेल में बंदी बना लिया था। साथ में 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस जेल पर फिर कब्जा कर लिया था। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद। दोस्तों, और भी ऐसे कई नाम शामिल हैं। सेल्युलर जेल की दीवारों पर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बना है, जहाँ पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। 1963 में यहाँ एक गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया और यहाँ 500 बिस्तर वाला अस्पताल है, जिसमें 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है। और जब कभी आपको अंडमान निकोबार घूमने का मौका मिले तो काला पानी ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।